नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आज आपनो बजट पेश किया जाएगा कुछ ही देर बाद, यानी सिर्फ 2 घंटे का वक्त और रह गया है। 11 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज विधानसभा में पेपरलेस बजट पेश करेंगे। बजट के बाद सीएम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। आज प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा। कार्य सलाहकार समिति की भी इसके बाद बैठक होगी। तो 11 बजे बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ठीक 11 बजे, यानी 8:56 हो चुके हैं। 2 घंटे का वक्त और 11 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश का बजट, आपनो बजट, वो पिटारा खोलेंगे। गहलोत की गठरी खुलेगी, जिसमें से प्रदेशवासियों के लिए बड़ी सौगातें निकलेंगी। पिछले 1 साल से इंतजार में बैठे लोगों के सपनों को नए पंख आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देंगे। विकास के नए आयाम खोलेंगे, नए रास्ते आज विकास के खोले जाएंगे। 11 बजे बजट पेश किया जाएगा विधानसभा में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पेश करेंगे। किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को, बेरोजगारों को लेकर कई सौगातें आज देने की संभावना है। आधी आबादी पर मुख्य फोकस रहने वाला है, किसानों को लेकर फोकस रहने वाला है इस बजट में। क्या होगा ये 11 बजे के बाद साफ होगा, लेकिन उससे पहले उम्मीदें व्यापारी वर्ग हो, किसान हो, विद्यार्थी हो, युवा वर्ग हो, बेरोजगार हो, महिलाओं हो, सभी ने अपनी अपनी उम्मीदें बताई। क्या उन्हें चाहिए सरकार से, और अब 11 बजे ये साफ होगा कि उन उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है गहलोत सरकार। सवाल, हेल्थ सेक्टर को क्या मिलेगी सौगात, अन्नदाता को क्या मिलेगी सौगात। 11 बजे बजट होगा पेश। कोरोना काल की अहम चुनौती से जूझती मरुधरा के विकास का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। ये सीएम अशोक गहलोत के मौजूदा कार्यकाल का तीसरा बजट है। केंद्र सरकार की तर्ज पर इस बार राजस्थान सरकार भी पेपरलेस बजट पेश करेगी। आइए आपको बताते हैं कि राजस्थान के साल 2021-22 के बजट की क्या खासियत है। बजट 2021-22 डिजिटली पेश किया जाएगा। विधायकों को बजट पढ़ने के लिए टैब दिया जाएगा। बजट की हार्ड कॉपी की जगह डिजिटल कॉपी का उपयोग होगा। बजट के बाद कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी। कार्य सलाहकार समिति की बैठक में आगे के कामकाज तय किए जाएंगे। अगले 4 दिनों तक बजट पर सदन में बहस होगी। अगले 8 दिनों तक अनुदान की मांगों पर चर्चा होगी। बजट से आम आदमी की बड़ी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि गहलोत सरकार राजस्व की चुनौतियों से जूझते हुए भी आम जनता की कुछ उम्मीदें पूरी करने की कोशिश जरूर करेगी। माना जा रहा है कि इस बजट में युवाओं को फोकस करते हुए इस बार करीब 15,000 नई नौकरियों का ऐलान हो सकता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया जा सकता है। खाली पड़े शिक्षकों के पदों पर जल्द भर्ती का ऐलान संभव। बंद पड़े 25,000 स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से खोलने पर फैसला संभव। हर उपखंड स्तर पर अंग्रेजी मॉडल स्कूल खोलने को हरी झंडी संभव। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की घोषणा संभव। हर जिले में कोविड टेस्ट लैब बनाने का बजट में ऐलान संभव। हर घर नल योजना के पहले फेज में 1000 गांवों को शामिल करने की उम्मीद। किसानों को सहकारी बैंकों से एक तय सीमा तक कर्ज देने पर छूट का ऐलान संभव। किसानों को शॉर्ट टर्म फसली कर्ज देने का लक्ष्य बढ़ाया जा सकता है। बंद पड़ी ग्रामीण लोक परिवहन सेवा को फिर से शुरू करने को मिल सकती है मंजूरी। जयपुर को सेकंड फेज मेट्रो की मिल सकती है सौगात। कोरोना के गंभीर खतरे से जूझते राजस्थान में सरकार के खजाने पर भी बुरा असर पड़ा है। साल 2020-21 में 2,25,000 करोड़ का बजट पेश किया गया था। इस बार गहलोत सरकार
2,40,000 करोड़ का बजट पेश कर सकती है। 2020-21 के बजट में 33,922 करोड़ के राजस्व घाटे का अनुमान जताया गया था, लेकिन इसे बढ़ाकर करीब 45,000 करोड़ होने की आशंका जताई जा रही है। कोरोना संकट में राजस्थान सरकार ने देश में सबसे अच्छा काम किया, लेकिन इसका असर बाकी के विकास कार्यों पर भी पड़ा है। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि गहलोत सरकार मरुधरा के विकास को आगे बढ़ाने का काम जारी रखेगी। सुधीर शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। आपनो बजट तैयार है, जिसे 7 ब्यूरोक्रेट्स ने 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया है। कौन है वो ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने सीएम की मंशा के मुताबिक संतुलित बजट बनाने की पूरी कोशिश की है? देखिए ये रिपोर्ट। आपनो बजट तैयार, सीएम गहलोत के स्पेशल 7। 2 महीने में तैयार हुआ बजट। आपनो बजट बनकर तैयार है, जिसे वित्त, राजस्व और वित्त व्यय विभाग के 7 आईएएस अधिकारी समेत 150 अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया है। इस बजट को सीएम की मंशा के मुताबिक गरीब, किसान, उद्योग और व्यापार जगत के लिए संतुलित बजट बनाने की पूरी कोशिश है। आइए अब आपको बताते हैं कौन है सीएम गहलोत के स्पेशल 7, जिन्होंने दिन रात एक कर बजट को तैयार किया है। चीफ सेक्रेटरी निरंजन आर्य ने जनता से मिले फीडबैक को फिल्टर कर बजट में शामिल किया। पूरी टीम को सकारात्मक माहौल प्रदान किया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी अखिल अरोड़ा ने बजट को अंतिम रूप दिया। इनके निर्देशन में वित्त विभाग के तीनों विंग के सेक्रेटरी ने काम किया। सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कुलदीप रांका ने विधायकों और मंत्रियों की मांगों को कोऑर्डिनेट करने का काम किया। सीएम के फीडबैक लेकर हुए संवाद कार्यक्रम में मौजूद रहे। फाइनेंस सेक्रेटरी रेवेन्यू टी रविकांत का टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू के प्रस्ताव को तैयार कराने में अहम भूमिका। उद्योग, व्यापार जगत, रियल एस्टेट और ट्रांसपोर्ट से जुड़े प्रस्ताव पर काम किया। सेक्रेटरी फाइनेंस बजट पृथ्वीराज सिंह ने मास्टर प्लान के मुताबिक आय और व्यय पर मिले प्रस्तावों की समीक्षा की। बजट को अमली जामा पहनाने में महत्वपूर्ण कड़ी रहे। स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस सुधीर शर्मा ने कई योजनाओं पर होने वाले खर्च का आकलन किया। सरकारी वेतन, बिजली, पानी, स्वास्थ्य समेत कई मदों पर होने वाले खर्च का आकलन करने के लिए टीम गठित की। बजट डायरेक्टर शरद मेहरा की शुरू से अंत तक अहम भूमिका। हर प्रस्ताव को प्रकाशन के हिसाब से अंतिम रूप दिया। इस तरह प्रदेश के बजट को आपनो बजट बनने में गहलोत के इन स्पेशल 7 का अहम रोल रहा, जिसमें हर वर्ग की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश की है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से प्रेम मीणा की रिपोर्ट। तो आपनो बजट तैयार है, इंतजार बस कुछ ही देर का है, 2 घंटे और फिर बजट सबके सामने। पहली बार पेपरलेस बजट टैब दिया जाएगा तमाम विधायकों को, विधानसभा सदस्यों को। बजट उसी से वो पढ़ेंगे और मुख्यमंत्री भी बजट आज पेपरलेस ही पेश करने जा रहे हैं। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कपिल श्रीमाली उदयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और दिनेश शर्मा जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश, पहले आपके पास में आ रहा हूं। कुछ वक्त और जब गहलोत की गठरी खुलेगी, जादूगर का पिटारा खुलेगा, उस पिटारे में से क्या कुछ निकलेगा,
ये उम्मीदें तो लोगों को हैं, प्रदेशवासियों को हैं, और न्यूज 18 को उन्होंने बताई। क्या कुछ कह रहे हैं? इस वक्त का इंतजार 2 घंटे और उम्मीदें क्या सरकार से? क्या उम्मीद है कि जो उम्मीदें उनकी है उन पर खरा उतरेगी सरकार? अब बिल्कुल सुमित, देखिए उम्मीदों का पिटारा बस कुछ ही देर में खुलने वाला है। तकरीबन 2 घंटे और है, उसके बाद मुख्यमंत्री का बजट भाषण होगा। आज विधानसभा की कार्रवाई जो है वो सीधे मुख्यमंत्री के बजट भाषण से ही शुरू होगी। 11 बजे जो है मुख्यमंत्री अपना बजट भाषण पढ़ना शुरू करेंगे। तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे का ये बजट भाषण जो है वो हो सकता है। तकरीबन पौने 11 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे विधानसभा, और वहां पर जो है परंपरा के अनुसार स्वागत किया जाएगा। जो संसदीय कार्य मंत्री है और मुख्य सचेतक है, इसके साथ ही कुछ मंत्री जो है मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे, और उसके बाद उन्हें सदन में ले जाया जाएगा। उसके बाद सीएम जो है बजट पेश करेंगे। इस बजट से ढेर सारी उम्मीदें हैं, हर वर्ग को, हर क्षेत्र को ढेर सारी उम्मीदें हैं, और लेकिन कितना खरा लोगों की उम्मीदों पर यह बजट उतर पाता है, देखने वाली बात होगी। लेकिन जो कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से, कल पीसीसी चीफ से भी हमारी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि कोरोना काल के बावजूद ये बजट बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है वो नब्ज जानते हैं जनता की कि आखिर क्या उन लोगों को चाहिए। हर क्षेत्र की उन्हें जानकारी है कि किस तरह की जरूरतें हैं हर क्षेत्र की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने चर्चा की है, अलग अलग वर्गों के साथ में बजट पूर्व संवाद हुए हैं, उनसे पूछा है कि आखिर किस तरह की आवश्यकताएं हैं, किस तरीके से प्रदेश को विकास के पथ पर जो है वो आगे ले जाया जा सकता है। तो अलग अलग वर्गों से चर्चा की है। इसके साथ ही जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे भी जो है वो चर्चा मुख्यमंत्री ने की है। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि कोरोना काल होने के बावजूद, राजस्व के लिहाज से अगर देखा जाए तो परिस्थितियां विपरीत होने के बावजूद बहुत कुछ अच्छा इस बजट में रहने वाला है। अलग अलग सेक्टर्स की अलग अलग तरह की उम्मीदें हैं। युवाओं को ढेर सारी उम्मीदें हैं। बेरोजगार जो है वो रोजगार की आस लगाए बैठा है इस उम्मीदों से। गाँवों को जो है शिक्षा के लिहाज से स्ट्रक्चर की आवश्यकता है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रदेश में जरूरत है। जिस तरीके से कोरोना काल में हमने देखा कि तो हेल्थ पर काफी फोकस इस बजट में रह सकता है। इसके साथ ही गाँवों को सड़कों की आवश्यकता है, पेयजल की जरूरत है, बिजली की जरूरत है। तो ये तमाम चीजों का समावेश इस बजट में रहने वाला है। तो देखना होगा कि किस तरह जो है कितना अपेक्षाओं पर यह बजट खरा उतर पाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन विधानसभा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है कुछ ही देर में अभी जो है मंत्रियों विधायकों का पहुंचना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद हम उनसे प्रतिक्रिया भी लेना शुरू करेंगे। हर विधायक ने अपनी अपनी तरफ से जो है वो मुख्यमंत्री को जो है वो अपेक्षाएं जो है वो जाहिर की हैं। उनसे लिखित में वो भी लिए गए हैं सुझाव भी कि क्या उनके क्षेत्र में होना चाहिए। तो हर विधायक की भी अपनी अपनी अपेक्षाएं हैं कि उनके क्षेत्र में जो है विकास कार्य होने चाहिए। पर्यटन नगरी ले चलते हैं आपको उदयपुर। कपिल शिमाली मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल, बजट से क्या आस, क्या उम्मीदें? अच्छा, बिल्कुल देखिए, कोरोना काल में विपरीत परिस्थितियां रही, लेकिन उसके बावजूद आम जनता ये मानती है कि ये बजट राजस्थान को विकास की राह पर आगे ले जाने वाला होगा। मगर उदयपुर संभाग की बात करेंगे तो उदयपुर संभाग इस बार कुछ ज्यादा ही आशान्वित है, क्योंकि आने वाले समय में उदयपुर संभाग में उपचुनाव होने हैं। उदयपुर की वल्लभनगर सीट पर, राजसमंद सीट पर और भिलवाड़ा की सहाड़ा सीट पर उपचुनाव होने। तो ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में उपचुनाव के मद्देनजर ही सही, लेकिन मेवाड़ अंचल और इसके आसपास के इलाकों पर विशेष फोकस किया जाएगा। और मुख्य रूप से अगर हम उदयपुर की बात करें तो ये झीलों की नगरी है, पर्यटकों की नगरी है। ऐसे में झील विकास प्राधिकरण की लंबे समय से उदयपुर में मांग की जा रही थी। ये आशा की जा रही है कि इस बजट में झील विकास प्राधिकरण उदयपुर को मिले, इस पर सरकार कुछ फैसला कर सकती है। इसके अलावा ये झीलों की नगरी है, ऐसे में यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी की जरूरत महसूस होती है। इसको लेकर जो उदयपुर का खेल विभाग है सरकार को कई बार प्रस्ताव भी भेज चुका है। तो ये भी उम्मीद की जा रही है कि वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी इस बार उदयपुर को मिल सकती है। वहीं वल्लभनगर जहाँ पर उपचुनाव है वहाँ पर कॉलेज की घोषणा होने की पूरी संभावनाएं मानी जा रही है। तो कई सारी ऐसी घोषणाएं हैं जो आवश्यकता है जिसकी इस बजट में पूरे होने की उम्मीद मानी जा रही है। हालांकि पिछले बजट के अंदर जो घोषणाएं की गई थी उसमें से कुछ घोषणाएं जरूर बाकी रही है, और उस पर इस बजट के दौरान किस तरह की बातें सामने आती है देखने वाली बात होगी। दूसरी ओर देवास परियोजना जो कि उदयपुर की झीलों को सदैव लबालब रखने के लिए है, उसके लिए 1187 करोड़ की डीपीआर तैयार है। तो उसके लिए बजट रिलीज करने की बात भी सामने आ रही है।
दिनेश, देखिए, पिछले बजट में जो घोषणाएं की गई थी, अभी उन घोषणाओं में से भी कई घोषणाओं को मूर्त रूप देना बाकी है। लेकिन जब उन घोषणाओं की बात की जाती है तो कहा जाता है कोरोना काल था, सरकार ने जितना किया अपनी तरफ से बेहतर किया, कोरोना काल में भी प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाने के कार्य किए। क्या उम्मीद की जाए कि पिछले बजट की जो घोषणाएं थी वो भी इस बार पूरी हो और इस बार भी जो घोषणाएं की जाएंगी वो भी प्रदेश को उत्तरोत्तर विकास की गति में ले जाए और उन्हें भी अमली जामा पहनाया जाए इस साल? देखिए, ये सही बात है कि पिछली बार की कई घोषणाएं जो हैं वो अभी तक भी अधूरी हैं, पूरी नहीं हो पाई है। और वजह यही बताई जा रही है कि कोरोना काल ने काफ़ी हद तक जो है प्रभावित किया है पूरी अर्थव्यवस्था को। लॉकडाउन जो है वो लंबे समय तक रहा, अर्थव्यवस्था बहुत बड़े स्तर पर बाधित हुई। इसके चलते जो है वो विकास कार्य बाधित हुए, लोग जो है घरों में कैद रहे, विकास कार्य ठप हो गए, मजदूर जो है प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं मिले काम आगे बढ़ाने के लिए, तमाम चीज़ें जो है तमाम तरह की बाधाएं थी। लेकिन फिर भी कई घोषणाएं ऐसी है जो पूरी की जा सकती थी और उन्हें पूरा किया भी गया। अब इस बार के बजट में फिर से ढेर सारी उम्मीदें हैं। हालांकि परिस्थितियां अभी पूरी तरीके से फिर भी अनुकूल नहीं है, लेकिन स्थितियां अब काफी हद तक सुधर चुकी है। तो अब हमें जो है यहाँ से विकास के लिए कदम आगे बढ़ाना होगा, जो हम पिछड़े हैं पिछले कोरोना काल में। तो इस बजट से ज़्यादा कई सेक्टर्स को जो है बूस्टअप करने की आवश्यकता है। रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो पूरी तरीके से ठप पड़ा है, उसे जो है बूस्टअप करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही पर्यटन क्षेत्र जो है वो बिल्कुल जो है ठप सा हो गया है, उसे बूस्टअप करने की आवश्यकता है। तो ये तमाम तरह की उम्मीदें रहेंगी। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बेहद आवश्यकता रहेगी इस बजट में, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कोरोना काल में एक साथ जब मरीज आए तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है वो टोटा रहा। राजस्थान ने हालांकि बेहतरीन कोरोना प्रबंधन किया और देश दुनिया में मिसाल बना, लेकिन बावजूद इसके कमी कहीं ना कहीं महसूस की गई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो इस बजट में वो तमाम चीज़ें देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही ये बजट जो है और भी कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो प्रभाव इस पर जो है डाल सकते हैं। अभी जैसे बात की जाए तो किसान आंदोलन जो है, किसान आंदोलन को कांग्रेस समर्थन दे रही है लगातार। तो किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं कुछ इस बजट में हो सकती है, कुछ सीधी राहतों की घोषणा। देखिए दिनेश, सवाल ये है ना कि सरकार कहती रही है समय समय पर कि खजाना खाली हो। पिछली सरकार खजाना खाली छोड़कर गई, खजाना खाली हो, ऊपर से कोरोना की मार, तो और ज्यादा आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, राजकोषीय घाटा हुआ है, सरकार को कोई प्रॉफिट तो होता दिखाई दिया नहीं। तो फिर कैसे इन्हें मूर्त रूप दिया जाएगा? सवाल ये है, ठीक है आप कह देंगे कि हम जो भी घोषणाएं कर रहे हैं उन्हें पूरा करेंगे, लेकिन फिर ऐसा ना हो कि हम बाहर आकर बयान दे दें कि खजाना खाली है। कैसे करें? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि खजाना तो खाली है। जिस तरीके से कोरोना ने प्रभावित किया और उसके साथ ही मुख्यमंत्री जो है लगातार निशाना केंद्र पर भी साध रहे हैं खजाना खाली होने के लिए, क्योंकि जीएसटी का जो राज्य का हिस्सा जो होता है वो कई महीनों से राज्य को नहीं दिया जा रहा है। तो इसे लेकर बार बार चिट्ठियां भी लिखी जा रही है कि केंद्र से अगर सहायता मिले तो विकास के कार्य प्रदेश में आगे बढ़े, लेकिन अभी तक वो जो है मुराद पूरी नहीं हो पाई है। वहां से जो है अभी भी पैसा केंद्र को नहीं मिला है। यहाँ जो सरकार है वो लगातार केंद्र को इसे लेकर जो है निशाने पर भी ले रही है, लेकिन बावजूद इसके कई सारी उम्मीदें हैं। कई चीजें ऐसी भी होती है जिसमें बहुत ज्यादा बजट की आवश्यकता नहीं होती है और उन कामों को जो है वो आगे बढ़ाया जा सकता है। कई काम ऐसे हैं जो अधूरी स्थिति में है, उन्हें पूरा करने के लिए जो है वो कुछ बजट दिया जाए तो उन कार्यों को पूरा किया जा सकता है। तो इस तरह की घोषणाएं जो है इस बजट में देखने को मिल सकती है। कई जैसे विद्यालयों को क्रमोन्नत करने वाला सवाल है। कई गांवों में जो है विद्यालय इंतजार कर रहे हैं कि उनके गांवों में जो है विद्यालय क्रमोन्नत हो, तो इस तरह की घोषणाएं जो है वो हो सकती है। इसके साथ ही क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा कि एमएलए फंड का जो पैसा था वो पूरी तरीके से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देने की घोषणा की गई। तो इसी तरह का कुछ फैसला लिया जा सकता है कि ज्यादा बजट जो है वो हेल्थ सेक्टर में दिया जाए। शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से। सुधीर, उम्मीदें प्रदेश को, पूरे सूबे को आज सरकार से है, जादूगर से है कि पिटारा खुलेगा जादूगर का और उसमें से काफी सौगातें निकलेंगी। लेकिन ये सौगातें पिछले साल भी निकली, उससे पिछले साल भी निकली, कई सौगातें अब तक धरातल पर नहीं उतरी हैं। इस बार क्या रहने वाला है? क्या उम्मीदें, क्या आशाएं लोगों की, और क्या उन उम्मीदों पर सरकार इस बार खरा उतरेगी? कहीं हर बार की तरह इस बार ये तो नहीं कहा जाएगा कि खजाना खाली है, कोरोना काल में खजाना खाली हो गया।
क्या ये एक बड़ी चुनौती नहीं होगा सरकार के लिए, जादूगर अशोक गहलोत के लिए, कि उम्मीदों का पिटारा उसी हिसाब से खोला जाए जिसे पूरा किया जा सके? देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि कोविड की वजह से चुनौतीपूर्ण बजट ये कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि घोषणाएं नहीं होंगी। निश्चित रूप से घोषणाएं भी होंगी, उपचुनाव को देखते हुए भी घोषणाएं होंगी। अभी हाल ही में राजसमंद में भी बड़ी घोषणाएं हुई, चारों उपचुनाव वाले क्षेत्रों पर भी घोषणाएं बजट से पहले ही कर दी गई है, तो ऐसा नहीं है। और जहां तक आपने सवाल किया कि इससे पहले भी घोषणाएं हुई है लेकिन वो अमलीजामा नहीं पहन सकी, लेकिन ये एक राज्य सरकार की मानस की स्थिति होती है, रूपरेखा होती है, विकास की रूपरेखा खींचे जाने की बात होती है। उसी के तहत ये पूरा विजन डॉक्यूमेंट के रूप में आगामी 1 साल का तैयार होता है, उसी हिसाब से काम होता है। और जहां तक पिछले साल के बजट की बात है, क्योंकि आपको पता है 22 मार्च के बाद से कोविड की स्थिति आ गई थी, लगातार लॉकडाउन की स्थिति रही, कई ऑफिसों में छुट्टी रही, तो जो कलेक्शन आता है वो भी कम आया है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री लगातार ये कहते रहते हैं सेंट्रल जीएसटी के जो पैसा आना रहता है वो उसमें भी कटौती कर दी गई, वो भी नहीं आया। और केवल जो प्रदेश में आबकारी और पेट्रोलियम के जरिए जो पैसा आ रहा है टैक्स से, वही आ रहा है, उसी के आधार पर ये रूपरेखा तैयार की जाएगी। निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण बजट है और उस बजट के लिए फंड जुटाना भी उतना ही चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, लेकिन क्योंकि अब देश और प्रदेश कोविड की स्थिति से धीरे धीरे बाहर निकल चुका है। जी सुधीर, देखिए, अगला बजट जब मुख्यमंत्री पेश करेंगे तो उस पर चुनावी असर दिखेगा, चुनावी बजट ही उसे कहा जाएगा। ये इस बजट पर लोगों की निगाहें रहेंगी, क्या क्या खास रह सकता है आज के बजट पर? कौन कौन से ऐसे वर्ग होंगे जिन पर मुख्य फोकस मुख्यमंत्री का रहने वाला है आज? देखिए, इस समय क्योंकि हेल्थ सेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट चल रहा है, तो हेल्थ सेक्टर पर सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है कि कोविड और कोविड के बाद की जो स्थितियां बनी है और अब वैक्सीनेशन का काम भी जारी है, तो किस तरह से आगे इसको बढ़ाया जाए। और जो हेल्थ सेक्टर है वो सबसे रहेगा, एजुकेशन सेक्टर है, खासतौर से जो नौकरियों की जहां तक बात की जा रही है, सरकारी नौकरियों की, वो उस पर फोकस रह सकता है। इसके अलावा उच्च शिक्षा पे और पेयजल की, जो क्योंकि आगामी गर्मियां भी आने वाली है, तो गर्मियों में पेयजल की क्या स्थिति रहने वाली है, तो तमाम ये जो अलग अलग जो मूलभूत आधारभूत जो संरचना के जो बिंदु हैं, उन पर मुख्यमंत्री गहलोत का फोकस रहने वाला है। बेरोजगारी भत्ते की बात है और खासतौर से जो विपक्ष लगातार जिन मुद्दों को उठाते आ रहा है, उन मुद्दों पर भी फोकस किया जा सकता है। जी ठीक है। कपिल, मैं आपके पास भी आ रहा हूं, आप तीनों के पास मैं फिर से लौटूंगा। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ ही देर बाद, अब 2 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है, बजट पेश करेंगे। पेपरलेस बजट होगा और कोशिश रहेगी तमाम वर्गों को वो इस बजट के जरिए छू सकें, उनकी उम्मीदों को पूरा कर सकें। मुख्यमंत्री 2 घंटे बाद बजट पेश करेंगे और इस बजट में खास जोर रहने वाला है किसानों को लेकर। किसान आंदोलन चल रहा है और किसान वर्ग को खुश करने की हो सकता है कोशिश इस बजट में की जाए। ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। इस न्यूज हेडलाइंस